आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दरअसल राजधानी जयपुर से प्रभारी मंत्री की बैठक से बड़ी खबर। पहली बैठक में प्रभारी मंत्री का अधिकारियों को सख्त संदेश कि मेरी शालीनता को कमजोरी ना समझे अधिकारी। और ये कहना है मंत्री जोगाराम पटेल का। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक चल रही है और इस बार उन्होंने कहा कि इस बैठक के जरिए एक सख्त संदेश अधिकारियों को कि इस बार की सरकार की मंशा समयबद्ध घोषणाओं का क्रियान्वयन हो। किन घोषणाओं का कितने समय में क्रियान्वयन हो सकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार करें। एक दूसरे विभाग के साथ समन्वय के साथ सभी अधिकारी काम करें। इसके लिए जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाए। औचक निरीक्षण कार्यक्रम भी अधिकारियों को करने हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी निश्चित समय कार्यालय में बैठे बैठक में बाहर जाएं तो नोटिस बोर्ड पर अंकित करें। फरियादी के साथ अधिकारी का विनम्र व्यवहार रहे। एक पौधा मां के नाम अभियान में सभी जिम्मेदारी निभाएं। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का तय समय में निस्तारण करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एमपी एमएलए के कार्यादेश समय पर जारी हों, सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। और विधायक विद्याधर चौधरी ने बिजली कटौती का मुद्दा भी उठा दिया। विधायक विद्याधर चौधरी ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाया और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। निश्चित तौर पर हम देखिए पूनम, आज की जो बैठक है उसका एक सिंगल एजेंडा है कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेना है, उन्हें दिशा निर्देश देना है। और इसी के लिए आज जो बैठक रखी गई है, प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव दोनों की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और दोनों की पहली बैठक है। जोगाराम पटेल ने जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने आज अधिकारियों को यहाँ पर तमाम निर्देश दिए हैं। एक एक विभाग का यहाँ पर फीडबैक ले रहे हैं, किस विभाग की कौन सी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही चूंकि जब जनप्रतिनिधियों की शिकायत सामने आई, विद्याधर चौधरी जो फुलेरा से विधायक हैं, उन्होंने बिजली और पानी से संबंधित और सड़कों से संबंधित कुछ बातें रखी बैठक में। इस दौरान जोगाराम पटेल ने सख्त लहजे में अधिकारियों को अपनी पहली बैठक में ये बात कह दी है कि ये मेरी पहली बैठक है और मेरी शालीनता को अधिकारी कमजोरी ना समझे। अगर ऐसा हुआ, अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को टालेंगे या गंभीरता से नहीं लेंगे तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बात उन्होंने आज अपनी पहली बैठक में कह दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की मंशा है कि जो तमाम घोषणाएं बजट में की गई है उनका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हो और समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरे। इसके लिए सभी विभागों को, चाहे पीएचईडी के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, बिजली विभाग के हैं,
समाज कल्याण विभाग के हैं, तमाम विभाग के अधिकारी हैं, वो अपने अपने विभाग की बजट घोषणाओं की जिले की वो क्रियान्वयन रिपोर्ट बनाए। कौन सी घोषणा कितने समय में पूर्ण हो सकती है, एक एक घोषणाओं की बजट घोषणाओं की वो समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि दो विभागों के बीच में कई घोषणाएं हैं वो अटक जाती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो। जिस तरह प्रदेश स्तर पर होती है, ठीक उसी तरह जिला स्तर पर भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए, जो एक दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करे। और औचक निरीक्षण के कार्यक्रम, जिस तरह मुख्य सचिव ने पिछले दिनों अलग अलग विभागों में, अलग अलग कार्यालयों में जाकर औचक निरीक्षण किए, ठीक उसी तरह उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला कलेक्टर जिला स्तर पर, एसडीओ उपखंड स्तर पर, तहसीलदार तहसील स्तर पर, और ये अपने औचक निरीक्षण के कार्यक्रम बिल्कुल औचक निरीक्षण के साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है कोऑर्डिनेशन का। सबसे ज्यादा मुख्य समस्या आती है कि जब सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात सामने आ रही है। इसे समझाइएगा, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, कई ऐसी घोषणाएं हैं जो पिछले बजट में की गई थी या पिछले वर्षों में की गई थी। उन तमाम घोषणाओं को किस तरह से समयबद्ध पूरा किया जाए, उसमें सबसे बड़ी जो कमी जो सामने आती है वो कोऑर्डिनेशन की आती है। विभागों में ये दिक्कत आती है कि फला विभाग ने इसका कार्य ये पूर्ण नहीं किया, इसलिए ये अटक गई, फला विभाग ने ये एनओसी नहीं दी। तो ये इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एक जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया जाए, उसमें जिला स्तर के अधिकारी हो, ताकि जहां जिस विभाग में समस्या आ रही है उस विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये तमाम घोषणाएं जो बजट में की गई हैं उनका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हो। इसके साथ ही उन्होंने जनसुनवाई को लेकर भी निर्देश दिए हैं कि फरियादी बड़ी उम्मीद से अधिकारी के सामने पहुंचते हैं, तो अधिकारियों का एक विनम्र व्यवहार होना चाहिए, उन्हें बैठने की व्यवस्था हो, समुचित उनके साथ व्यवहार है वो विनम्र व्यवहार हो। इसके साथ जिला पटवारी और ग्राम सेवक हैं वो ग्राम पंचायत स्तर पर अपने निश्चित जो समय है बैठने का वो उस कार्यालय में बैठें। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। एमपी एमएलए लेड का जो फंड है उसकी भी समयबद्ध तरीके से जो जनप्रतिनिधि रिकमेंड करते हैं उनके कार्यादेश जारी किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से जरा अपडेट दे देते हैं आपसे, और ज्यादा जानकारी हम लेंगे इस सवालों के जरिए, लेकिन ये तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें दिखानी, जनता तक पहुंचानी इसलिए जरूरी है कि वो जनता जो आज रविवार की छुट्टी मना रही है, चाहे वो किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में घूमने के लिए गई हो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये समझाने की जरूरत है कि वो अधिकारी, वो मंत्री जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है उनकी, जनता की, और वो भी खासकर बजट घोषणाओं के बाद, तो वो आज रविवार के दिन भी अहम बैठकें ले रहे हैं कि बेहद खास है उन तक ये संदेश पहुंचाना। दिनेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि लगातार आप जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, तो जरा ये बताइएगा कि बैठक और कितनी चल सकती है और इस बैठक के बाद क्या कुछ होगा? क्या तुरंत ही वो जो निर्देश दिए गए हैं, सख्ती दिखाई गई है, वो इन अधिकारियों पर भी नजर आएगी काम के जरिए? तो एक बार फिर से अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो मौके पर ही मौजूद है कलेक्ट्रेट सभागार में जहां ये बैठक चल रही है, और ज्यादा वहां से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या कुछ चल रहा है वो भी आप तक बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बैठक में अभी तक यानी कि 12:06 हो गए हैं, तब तक क्या कुछ निचोड़ निकला वो तो हम आप तक बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो बेहद जरूरी है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ होगा? बैठक में बाहर जाएं तो नोटिस बोर्ड पर अंकित करें, फरियादी के साथ अधिकारी का विनम्र व्यवहार रहे, ये बहुत ज्यादा खास बात है। तो बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मंत्री जी, और सख्त लहजे में उन्होंने कहा, गंभीरता उनकी नजर आ रही है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले बाकी बचे जो 4.5 साल है उसमें भी यही गंभीरता नजर आएगी, तो फिर सरकार और सिस्टम का सामंजस्य जो बैठेगा वो और ज्यादा बेहतर धरातल पर नजर आ पाएगा। उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि शुरुआती जो बैठकें हैं वो बेहद खास मानी जा रही है। बहुत अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठकों के जरिए, फीडबैक के जरिए, दिशा निर्देश के जरिए, सख्ती के जरिए, और जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं इस बैठकों में वो सीधा आप लोगों से जुड़ते हैं, जनता से जुड़ते हैं, प्रदेश वासियों से जुड़ते हैं, और उन्हीं के लिए बातें कही गई और उन्हीं के लिए आप लोगों के लिए फटकार अधिकारियों को भी लग रही है। गंभीरता भी नजर आ रही है मंत्री जी की। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में तस्वीरें बदलती नजर आएंगी, तस्वीरें बिगड़ी हुई सुधरती नजर आएंगी, विकास के जरिए जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती नजर आएंगी।
और साथ में एक बात और कही है कि इस बार सरकार की जो मंशा है, इस बार सरकार की मंशा है, तो इसको आप जरा देखिएगा कि विपक्ष पर करारा प्रहार है। यानी पिछले कार्यकाल में जो बैठकें की गई थी, वो सिर्फ उसमें जो घोषणाएं थी वो खोखली साबित हुई है, लेकिन ये भजनलाल सरकार है। ऐसे में इस बार जो सरकार की मंशा है उसमें काम पूरा होगा, यानी जो कहा जा रहा है वो होकर ही रहेगा। तो जयपुर से प्रभारी मंत्री की बैठक है और इस बैठक से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं प्रभारी मंत्री का। अधिकारियों को सख्त संदेश दे दिया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ये बैठक ले रहे हैं, प्रभारी हैं वो जयपुर के, और बाकी आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी सभी प्रभारी मंत्री जो है वो अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और अहम तस्वीरें आपको उस जरिए दिखा रहे हैं।